नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 में जो आयोग दिए गए हैं उससे संबंधित ये 5वीं वीडियो है और आज हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखोगे ना तो आपके वो सारे संभावित क्वेश्चन जो प्री में पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 को की गई थी। दूसरा सवाल, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो धारा 3 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। 26वां सवाल, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और इसके नामों की सिफारिश करती है केंद्र सरकार। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। फिर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारत सरकार या केंद्रीय सरकार करती है। फिर 29वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल है। फिर इसमें एक अध्यक्ष तथा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, हाँ भैया 7 पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, एससी आयोग के अध्यक्ष, एसटी आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अंतिम दिव्यांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयोग। ये सारे लोग जो पदेन सदस्य होते हैं मानवाधिकार आयोग के। फिर आयोग, 30वां सवाल, आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो जो आयोग है वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजता है। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जी, जस्टिस रंगनाथ जी। फिर 32वां सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं आए तो सबसे पहले नहीं पर गोला मारना है आपको, है ना। तो प्रधानमंत्री तो इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष नहीं होते, क्योंकि राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति इस कमेटी के सदस्य नहीं। राज्यसभा के उपसभापति बिल्कुल होते हैं। इसके अलावा कौन कौन होते हैं? इसके अलावा होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो कुल मिला के 6 लोग इस कमेटी के मेंबर होते हैं और यही लोग सिफारिश करते हैं कि कौन कौन मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। फिर देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देते हैं। 34वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व किसी भी सदस्य को कदाचार व क्षमता के आधार पर हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। उपरोक्त स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को सर्वोच्च न्यायालय में जांच हेतु भेजता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय इसको जांच करेगा, फिर अपनी रिकमेंडेशन जो सलाह है वो राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। इसके बाद वो त्यागपत्र ले लेते हैं, मतलब हटा देते हैं उन्हें। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? अभी बताया था मैंने ना थोड़ी देर पहले। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल है। नीति आयोग का अध्यक्ष नहीं जी। बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, इसके अलावा कौन कौन होगा? अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और अंतिम दिव्यांग व्यक्ति के लिए मुख्य आयोग, ये भी इसके सदस्य होते हैं। 36वां सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच घटना घटित होने से कितने समय बाद नहीं कर सकता? इसको ऐसे समझो कि आज आपके साथ, मतलब 16 अप्रैल को आपके साथ ये घटना घटित हुई, तो ये जो है ना अगला 16 अप्रैल आएगा, उस तक तो ये घटना की जांच कर सकता है, लेकिन 1 साल ऊपर होने से बाद ये घटना की जांच नहीं कर पाएगा। तो आंसर क्या होगा? 12 माह के बाद ये जांच नहीं कर सकता। 37वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग पीड़ित की आर्थिक सहायता नहीं कर सकता? बिल्कुल। अगर किसी का हनन हुआ है मानवाधिकार का तो उसे पैसे नहीं देगा, वो आर्थिक सहायता नहीं करेगा। दूसरा, आयोग मानवाधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, ये सरकार से सिर्फ सिफारिश कर सकता है। तो आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही हैं। फिर देखते हैं आयोग की सिफारिशें सरकार पर होती है। तो आयोग की जो सिफारिश होती है वो सरकार पर सलाहकारी होती है, वो सिर्फ सलाह दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं।
फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी। पहले कौन थे? तो पहले थे रंगनाथ मिश्र जी। फिर आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 13 सितंबर सन 1995 को। फिर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के भवन का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का भवन जो है भोपाल में, और इसका नाम है पर्यावास भवन। मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? मतलब उसका लोगो क्या है? लोगो नहीं बोलते इसको, हाँ जो भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य जो है हम सब बराबर और बराबर है हमारे अधिकार। 43वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। फिर दूसरा, इसमें एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य तथा 5 पदेन सदस्य होते हैं। नहीं जी, बहुसदस्यीय निकाय तो है लेकिन इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हमें देखने को मिला था। 44वां सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या होगा? आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है? नहीं, आयोग का अध्यक्ष जो होगा हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है। दूसरा, आयोग का एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश होता है जी। आयोग का एक सदस्य राज्य का कोई जिला न्यायाधीश होता है जिसे 7 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो जी। अगर सेशन कोर्ट का अगर कोई जज है, उसे 7 वर्ष का अनुभव है तो वो भी मेंबर बन सकता है। एक सदस्य जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश होता है, और जो अध्यक्ष होता है वो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होता है। तो क्या आंसर होगा? सी, केवल एक गलत। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है उतना ही इनका होता है, 3 वर्ष 70 वर्ष। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करती है, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, वहाँ केंद्र सरकार करती थी। अगला सवाल, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हबीबुल्ला जी। 49वां सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री बिल्कुल होता है और इस समिति की अध्यक्षता करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी होते हैं, राज्य के गृह मंत्री जी भी होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। इसके अलावा विपक्ष के नेता, अगर विधानसभा के और विधान परिषद है तो वहाँ के भी विपक्ष के नेता इसके समिति के सदस्य होते हैं। 50वां सवाल, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र जैन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइए और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू वेरी मच।